Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of Unit 4 of English subject of Standard 8th. And the first part is about the story बिपिन चौधरी's Lapse of Memory. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में यूनिट 4 की स्टोरी बिपिन चौधरी's Lapse of Memory का पहला भाग देखेंगे. ओके तो बच्चों लैप्स ऑफ मेमोरी यानी क्या होता है? लैप्स ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त भूलना, तो उसे लैप्स ऑफ मेमोरी कहते हैं. ओके, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? तो क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? क्या कभी भी आपकी याददाश्त ने आपको चकमा दिया है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. तो क्या कह रहे हैं कि भूलना अक्सर अपने को बुरी तरफ फंसा देते हैं, पर कभी भी एक लाइफ का एक हिस्सा पूरी तरह से भूल जाना वो अपने को पागल बना देता है. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi. He insists though there are many witnesses to the contrary. What is this suspense all about? तब क्या कह रहे हैं कि बिपिन बाबू पागलपंती के बहुत ही पास आ गए थे. क्यों? क्योंकि उनको याद ही नहीं आ रहा था कि वो कभी रांची रहने गए थे या नहीं. क्यों? वो तो कभी गए ही नहीं थे रांची. वो ऐसा बार बार क्या कर रहे थे? ऐसा बार बार बता रहे थे, वो जोर दे रहे थे कि मैं रांची रहने नहीं गया हूँ, पर फिर भी उनके खिलाफ बहुत सारे गवाह थे. तो आखिर ये दुविधा थी किस बात की? तो वो अपने कैसे देखेंगे? इस स्टोरी को देखकर. ओके, तो शैल वी स्टार्ट दिस स्टोरी? ओके, तो स्टोरी का पहला पार्ट. तो पहला पार्ट क्या है? Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's new market to buy book. तो हर रोज मंडे को, हर सोमवार को जब वो काम कर कर वापस लौटते थे घर पे, तो बिपिन चौधरी कहाँ जाते थे? कालीचरण की न्यू मार्केट में. क्या करने जाते थे? तो बुक्स खरीदने जाते थे वहाँ पे. वो crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. तो वो कैसी कैसी बुक्स खरीदते थे? तो क्राइम स्टोरीज यानी अपराध वाली बुकें, फिर भूत की कहानी वाली और डरावनी जो स्टोरीज होती थी वो वैसी खरीदते थे. और एक साथ उनको 5 बुक तो लेनी ही पड़ती थी कि ताकि वो पूरा हफ्ता उस पे गुजार सके. He lived alone, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat. तो वो अकेले ही रहते थे, सबके साथ बहुत हिल मिल नहीं जाते थे और बहुत ही कम फ्रेंड्स थे उनके, क्योंकि उनको ज़्यादातर बिना काम की बात करना अच्छा लगता ही नहीं था. टुडे at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो अब क्या कह रहे हैं कि आज वो कालीचरण के वहाँ दुकान में गए हैं. तो बिपिन बाबू को ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही थी कि कोई उसको बहुत पास से देख रहा है, ताक रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है. जैसे ही वो घूमे तो उन्होंने देखा कि एक गोल मुंह, राउंड फेस वाला और कैसे अजीब दिख रहे थे, जो बिल्कुल चुपचाप देख रहे थे, वैसे इंसान थे और जो बिपिन बाबू को देखकर थोड़ा मुस्कुराए. तो ऐसा हुआ. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू. तो बिपिन बाबू ने क्या कहा
कि मुझे लग रहा है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। क्या हम कभी पहले मिले हुए हैं? The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. तो उस इंसान ने क्या कहा कि वो बहुत आश्चर्यजनक हो गया था और आश्चर्य रूप से देख रहा था बिपिन बाबू को, और उसने कहा कि पूरे हफ्ते के लिए हम हर रोज मिलते थे, ऐसा कहा। तो देखो ये क्या है, ये है ना डिफिकल्ट वर्ड्स है। तो ये आइडल चैट यानी अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन यानी बिना काम की बातें करना, मेक यानी क्वाइट यानी चुपचाप। तो ये वर्ड्स आपको क्या करने हैं, ये वर्ड्स को आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं, राइट। तो फिर आगे वो इंसान क्या कहता है, आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैंने आपके लिए कार की अरेंजमेंट की थी कि ताकि मैं आपको हुड्रो फॉल्स ले जा सकूं। तो देखो ये कौन है, ये बिपिन बाबू है। ये यहाँ किताबों की दुकान में आए हुए हैं ना, और ये इंसान जो उनको देख रहे हैं, राउंड फेस वाले दिख रहे हैं ना, तो वो उनको देख रहे थे और वो बातें कर रहे हैं अब। In 1958 in रांची, my name is परिमल घोष। रांची? तो वो कह रहे हैं कि 1958 में रांची में मिले थे अपने, मेरा नाम है परिमल घोष। तो फिर बिपिन बाबू कहते हैं रांची में, फिर वो याद करने की ट्राई करते हैं। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। तो अब बिपिन बाबू को यकीन हो गया, हमें एहसास हुआ कि वो गलत नहीं थे, बल्कि वो इंसान जो उनको बता रहा था उनको कोई भूल हो रही थी। बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे। He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" फिर क्या हुआ कि उन्होंने कितनी बार सोचा तो था कि मैं रांची जाऊंगा पर जा नहीं पाए थे, इसलिए वो मुस्कुराए और बोले कि क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrows, bit his tongue, and said, "Do I know you? Who doesn't know बिपिन चौधरी?" तो फिर उस इंसान ने अपनी आईब्रो उठाई और फिर टंग को मारते हुए बोले, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? कौन बिपिन चौधरी को नहीं जानता है? Bipin Babu now turned towards the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." फिर बिपिन बाबू वापिस वो किताबों के शेल्फ की तरफ घूमे और बोले कि अभी भी तुम भूल खा रहे हो, मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। वो इंसान अब जोर जोर से हंसने लगा। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knee. फिर क्या हुआ कि वो इंसान कह रहा है कि आप क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी, आप हुड्रो में से गिरे थे और आपके राइट गुट्ठन पे, तो जमने गुट्ठन पे देखो कट भी होगा। I brought you iodine. I had fixed a car for you to go to Netterhead the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. फिर क्या कह रहे कि मैं आपके लिए आयोडीन लाया था, फिर वापस कार की थी, मैंने आपके लिए फिक्स की थी कि अगले दिन आप नेटरहेड जा सको, वो जगह का नाम है नेटरहेड, पर आप नहीं जा सके थे क्योंकि आपके घुटन में दुख रहा था, दर्द हो रहा था। Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee. तो अब क्या कह रहे कि क्या आपको याद नहीं आ रहा है, कोई और भी था उस टाइम रांची में अपने साथ, वो था मिस्टर दिनेश मुखर्जी। You stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by। तो अब क्या कह रहे कि आप बंगलो में रह रहे थे, आप होटल में नहीं रह रहे थे, क्योंकि आपका ऐसा कहना था कि आपको होटल का खाना नहीं अच्छा लगता और आपको
वही खाना अच्छा लगता है जो कुक्ड बाय बावर्ची, जो आपका बावर्ची बनाता था। Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing. Remember? I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? फिर कहा कि मिस्टर मुखर्जी हैं, वो अपनी बहन के साथ रहते थे और आपकी उनके साथ बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी। तो किस बात पे? कि चांद पे उतरने के बारे में, मून लैंडिंग के बारे में। याद आया? मैं आपको और भी बताता हूँ। आप कहीं भी जाते थे तो वहाँ पे आप अपने बैग में बुक लेके जाते थे, कहीं पे भी कोई भी साइट देखने वाली चीज़ों पे ट्रिप्स में जाते थे। तो क्या मैं सही हूँ या नहीं? Bipin Babu spoke quietly, his eyes still on the books. Which month in 58 are you talking about? फिर बिपिन बाबू धीरे से देखने लगे। वो कुछ नहीं बोले और फिर भी उनकी आंखें तो कहाँ थी? बुकों में ही थी। फिर उन्होंने धीरे से पूछा कि 58 में कौन से महीने की तुम बात कर रहे हो? The man said October. No sir, said Bipin Babu. I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. तो उस इंसान ने कहा कि अक्टूबर महीने में। तो बिपिन बाबू ने कहा नहीं सर, मैं तो 58 में मेरे फ्रेंड के साथ कानपुर में था, पूरा वो पूजा में ही मैंने बिता दी थी। You are making a mistake. Good day. But the man didn't go, nor did he stop talking. फिर वापस बिपिन बाबू ने कहा कि तुम भूल खा रहे हो। अच्छा दिन रहे। पर फिर भी वो इंसान गया भी नहीं और बोलना भी बंद नहीं किया उसने। Very strange. One evening I had tea with you in veranda on your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. अब क्या कह रहे हैं कि बहुत अजीब बात है, एक शाम को मैं आपके साथ चाय पी रहा था आपके बंगलो के वरांदा में, तो आपने आपके फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में मुझे बताया था। आपने कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं है और आपका एक ही भाई है, राइट, और आपकी पत्नी है जो 10 साल पहले गुजर चुकी है। Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. तो क्या हुआ कि और आपका एक ही भाई था जो पागल होके मर गया था, इंसेन यानी पागल, तो पागल होके मर गया था, इसीलिए आप कहते थे कि आपको मेंटल हॉस्पिटल रांची में नहीं जाना है। फिर जब बिपिन बाबू ने वो किताब जो वो देख रहे थे उनके रुपए दे दिए तो वो दुकान छोड़ने लगे और वो इंसान अभी भी मान नहीं रहा था और वो देख रहा था। तो देखो, अटर डिसबिलीफ यानी क्या होता है? कंप्लीटली सरप्राइज, पूरी तरह अचंभे में पड़ जाना। अब स्टोरी का आपने क्या देखेंगे? सेकेंड पार्ट देखेंगे स्टोरी का। ओके। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you सीताराम? फिर क्या हुआ कि बिपिन बाबू की कार बैटरम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास अच्छे से सेफली पार्क कर रखी थी। फिर उन्होंने उनके ड्राइवर को बताया जो कार चला रहा था, और जैसे ही वो कार में अंदर गए तो उन्होंने उनके ड्राइवर को बताया कि चलो अब गंगा की तरफ ड्राइव करो, क्या आप चलोगे सीताराम? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi, no question about it. फिर वो जैसे स्ट्रैंड रोड की तरफ से ड्राइव कर रहे थे, चला रहे थे गाड़ी, तो बिपिन बाबू को
क्या हो रहा था? पछतावा, रिग्रेटेड यानी पछतावा हो रहा था कि उन्होंने उस इंट्रूडर यानी ऐसे ही घुसने वाले आके जो बोल रहे थे उसको इतना सारा अटेंशन दिया था। तो उनको पछतावा हो रहा था क्योंकि वो तो कभी रांची गए ही नहीं थे, तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory unless बिपिन बाबू's head reeled. तो head reeled यानी क्या होता है? He was shocked and confused यानी वो आश्चर्य में और उलझन में पड़ गए थे। तो अब क्या कह रहे कि वो उनकी समझ के बाहर था। इनकंसीवेबल यानी समझ के बाहर था कि वो ऐसी घटना भूल जाए जो अभी 6 से 7 साल पहले ही हुई थी। उनकी मेमोरी यानी उनकी याददाश्त तो बहुत अच्छी थी। और फिर बिपिन बाबू तो शॉक में और कंफ्यूज हो गए थे, शॉक में पड़ गए थे। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. तो अब क्या कह रहे हैं कि क्या वो अपनी याददाश्त भूल रहे थे? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हर रोज ऑफिस में काम कर रहे थे और उनकी ऑफिस तो बहुत बड़ी थी और वो एक जिम्मेदारी वाला काम कर रहे थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting. And yet, he wasn't aware of anything ever going wrong. तो उनको तो कुछ ऐसा याद ही नहीं आ रहा थी कि कभी उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो आज के दिन ही उन्होंने कहा कि फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ आधे घंटे की ही इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग लेंगे। और फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो तो यहाँ पे क्या है? लूजिंग हिज माइंड यानी बिकमिंग मैड। तो लूजिंग हिज माइंड यानी क्या होता है? बिकमिंग मैड यानी पागल होना। तो अब आगे क्या होता है? एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। हाउ? He even seemed to know some intimate details. तो अब क्या कह रहे कि वो इंसान अब इनके बारे में, बिपिन बाबू के बारे में इतना सारा जान रहे थे। वो कैसे? और ऐसा लग रहा था कि वो तो सारी पर्सनल बातें भी जान रहे थे। इंटीमेट यानी वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट यानी जो बहुत पर्सनल और प्राइवेट हो और बाकी सबको नहीं पता हो, ऐसी बातें भी वो इंसान जान रहा था। तो वो कैसे हो रहा था? The bag of books, wife death, brother insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. तो इतनी सारी वो बुकों की बैग के बारे में, फिर पत्नी के मरने के बारे में, भाई के पागलपन के बारे में, ये सारी बातें कैसे थी? सिर्फ एक ही भूल थी कि वो रांची गए थे। भूल नहीं थी, वो तो सरासर लाई थी यानी झूठ था। In 58 during the pujas he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. All Bipin Babu has to do was write to know there was no way of writing to Haridas. तो अब क्या कह रहे हैं कि 58 में तो पूजा के टाइम वो तो कानपुर में थे उनके फ्रेंड के वहाँ हरिदास बागची की जगह पे। बिपिन बाबू को अब क्या करना था? सिर्फ लिखना था। नहीं, नो वे को हरिदास को लिखने का सोच भी नहीं सकते। बिपिन बाबू सडनली remembered that Haridas has left with his wife for Japan some days ago and he didn't have his address. तो बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास तो थोड़े दिन पहले उनकी पत्नी के साथ जापान चले गए थे थोड़े हफ्तों के पहले और उनके पास उनका एड्रेस नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ?
He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi, and that was that. पर प्रूफ की जरूरत ही कहाँ थी? वो उनको तो पूरी तरह पता था कि वो कभी रांची गए ही नहीं थे। और बस यानी बस। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग यानी स्टिम्युलेटिंग। तो स्टिम्युलेटिंग यानी क्या होता है? उत्तेजित होना। तो रिवर में, नदी में मंद हवा उत्तेजित हो रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूस माइंड। और क्या हुआ? थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट यानी बेचैनी, और लिंगर्ड यानी जल रही थी। तो थोड़ी सी बेचैनी की ज्वाला बिपिन बाबू की दिमाग में जलने लगी थी। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. There was the mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. फिर हेस्टिंग्स के आसपास बिपिन बाबू ने निर्णय लिया कि वो अपने ट्राउज़र उठाएंगे और देखेंगे कि क्या उनके राइट नी में, घुटन में कुछ लगा हुआ है या नहीं। तो जब उन्होंने देखा तो एक मार्क था, एक बहुत पुराना इंच जितना लंबा कट था, और ये बताना मुश्किल था कि वो इंजरी उनको कब हुई थी। तो देखो ये कौन है? ये बिपिन बाबू है। कार में बैठे बैठे देख रहे हैं। ये घुटन में देखो, यहाँ पे कट दिखाई दे रहा है ना, तो वो कट वो देख रहे हैं और कैसे परेशान हो रहे हैं, राइट? Had he never had a fall as a boy and cut his knee? He tried to recall such an incident but couldn't. तो फिर क्या हुआ कि क्या वो छोटे बच्चे थे तब कभी नहीं गिरे थे और लगी होगी? उन्होंने रिकॉल करने की बहुत ट्राई की घटना को, पर वो कर नहीं पाए। Then Bipin Babu certainly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. अब क्या हुआ कि बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि दिनेश मुखर्जी के बारे में। फिर क्या हुआ कि मैन हैड सेड, वो इंसान ने बोला था कि दिनेश भी उस टाइम रांची में ही था। पर सबसे बढ़िया बात क्या थी कि उसको वो पूछ ले दिनेश को कि क्या ये बात सही है। He lived quite near in Bani Andan street. What about going right now? But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? तो फिर क्या कह रहे कि वो अभी दिनेश है, वो उनके पास ही रह रहे थे बैनंदन स्ट्रीट में, और क्या करे, अभी चले जाए। पर फिर उनको अचानक याद आया कि वो तो कभी रांची गए नहीं थे, और अगर नहीं गए होते तो, और अगर दिनेश को लगा कि बिपिन बाबू उनके पास कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, ऐसे जांच कर रहे हैं, तो he would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. फिर क्या कह रहे हैं कि अगर उसको, दिनेश को लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ, तो नहीं, ये अच्छी बात नहीं होगी उनको पूछने के लिए। देखो, गोइंग नट्स यानी गोइंग मैड यानी क्रेजी, तो पागल होना। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश sarcasm could be. तो क्या कह रहे हैं कि उनको पता था कि दिनेश कितने क्रूर से ताना मारता था सबको, वो उनको पता था। रूथलेस यानी क्रूर, और सार्कजम यानी ताना मारना। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. फिर वो अपने लिविंग रूम में, एयर कंडीशन वाला जो लिविंग रूम था, उसमें कोल्ड ड्रिंक की एक सीप ली उन्होंने, और फिर अच्छा लगा। फिर बोले कितनी गलत बात है, न्यूसेंस है कि पीपल को कोई और काम नहीं है, इसलिए वो दूसरों की लाइफ में झांकते हैं। अदर पीपल्स हेयर यानी
दूसरों की उसमें लाइफ में झांकना, गेटिंग इनटू पीपल्स है, इंटरफियरिंग एंड विथ एंड एनोइंग पीपल यानी इंटरफियर करना लाइफ में, और दूसरों को एनॉय करना यानी ऐसे ही वो बकवास करते रहना कि दूसरों को पसंद नहीं आए ऐसे। आफ्टर डिनर, snuggling in bed with one of the new thrillers, बिपिन बाबू forgot all about the man in the new market. तो खाना खाने के बाद जब वो बेड पे स्नगलिंग यानी लेटे हुए थे, तो वो थ्रिलर देख रहे थे, नई बुक जो लेकर आए थे वो पढ़ रहे थे। तब बिपिन बाबू सब कुछ भूल गए थे, वो न्यू मार्केट वाली बात। नेक्स्ट डे in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more on his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? फिर अगले दिन जब वो ऑफिस में गए तो जैसे जैसे घंटे घंटे पसार हो रहे थे, आर पास हो रहे थे, बिपिन बाबू को ऐसा लग रहा था कि पिछले दिन में जो भी उनके साथ हुआ था वो न्यू मार्केट में, वो ज़्यादा ही ज़्यादा उनके दिमाग में घुस रहा था। और वो सोच रहे थे कि अगर उस इंसान को मेरे बारे में इतना सारा पता था तो वो रांची ट्रिप के लिए क्यों भूल खा रहा था। जस्ट lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. The embarrassment यानी शर्मिंदगी। तो दोपहर का खाना खाने से पहले बिपिन बाबू ने सोचा कि मैं दिनेश मुखर्जी को फ़ोन कर लेता हूँ। अच्छा होगा कि मैं फ़ोन पे ही उनको ये सवाल पूछ लेता हूँ ताकि उनको मेरी शर्मिंदगी मुंह पे दिखाई तो ना दे। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। तो ये बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? फिर उन्होंने पूछा कि क्या दिनेश बोल रहे हो? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। तो सामने से दिनेश ने पूछा कि अच्छा तो क्या न्यूज़ है? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58। तो मुझे सिर्फ जानना था कि क्या तुम्हें 58 के कोई घटना के बारे में याद आ रहा है? फिर सामने से दिनेश कहता है 58? What incident? Were you in Kolkata right through that year? That's the first thing I have got to know। तो वो पूछता है 58 कौन सी घटना? तो बिपिन बाबू कहते हैं कि क्या तुम उस साल कलकत्ता में थे? मुझे पहले तो ये बताओ, ये जानना है। फिर वो कहते हैं वेट जस्ट अ मिनट 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो वो क्या कहते हैं कि रुको एक मिनट, 58 का मुझे मेरी डायरी में चेक करना पड़ेगा। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटल। फिर एक मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो गए। बिपिन बाबू ऐसा महसूस कर रहे थे कि उनका हार्ट बीट ऊपर जा रहा था और उनको पसीने आ रहे थे। स्वेटिंग यानी पसीने आ रहे थे। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। वेयर? फिर उन्होंने कहा कि हेलो, हाँ मुझे मिल गया है, मैं उस साल 2 बार बाहर गया था। बिपिन बाबू ने पूछा कि कहाँ गए थे? Once in February nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding, and then, but you had know about this one, the trip to Ranchi. You were there too. That's all. But what's all this sleuthing about? तब क्या कह रहे हैं कि पहली बार फरवरी में गया था कृष्णनगर के पास मेरे भतीजे की शादी में, नेफ्यूज यानी भतीजे की शादी में, और उसके बाद तुम्हें तो पता ही होगा, तुम भी साथ में थे, तो वहाँ पे तुम भी थे, तो बस। पर अब क्या कह रहा है कि स्ल्यूथिंग यानी ये सारी जासूसी क्यों है? पर नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे, थैंक्स। फिर बिपिन बाबू ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ
पर ओके कोई बात नहीं, थैंक यू ऐसे कह के फ़ोन पटक डाला। बिपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. तो बिपिन बाबू ने रिसीवर को पटक डाला और उन्होंने उनके हाथ से उनका सिर पकड़ लिया। उनका सिर घूमने लगा था। अब उनको क्या चाहिए था? उनकी पूरे शरीर में एक चिल मारने की ज़रूरत थी। तो इसलिए वहाँ पे टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थे, पर उन्होंने खाया नहीं था। क्यों? क्योंकि एपेटाइट यानी भूख, उनकी भूख मर गई थी अब। तो बच्चों, इस स्टोरी के पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सबको समझ में आ गए? ओके, तो अब आप सबको क्या करना है? इस 2 पार्ट के जो भी न्यू वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, वो आपको लर्न करने हैं और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखने हैं। ओके, और इस स्टोरी के 2 पार्ट को रिसाइट करना है। ओके, वंदे मातरम।